MPBSc नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर की एग्जामिनेशन हुए इतने टाइम हो चुके हैं, अब तक रिजल्ट अनाउंसमेंट नहीं हुई। आखिर कब आएगी रिजल्ट और कितनी तारीख तक अप्रॉक्सीमेटली डेट होगी रिजल्ट शो की। दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी में जितना कुछ हो रखा है अभी तक हल्ला हंगामा, तो वे कब तक चलेगा और स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट परेशान हो रही है। कई एक स्टूडेंट ने अपने एडमिशन को कैंसिल करवा लिया है, तो एडमिशन कैंसिल करवाना सही होगा या गलत, इसके ऊपर भी मैं आप लोग को समझा देता हूँ और पूरी बात को अच्छे से बता देता हूँ। तो चलिए खबर को अच्छे से समझते हैं और वीडियो क्लिप को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो एमपीएमएस यूनिवर्सिटी को लेकर के जो कुछ भी मैटर हो रखा है, जो कुछ भी बात चल रही है अभी, तो आप लोग उन सारी बातों से ऑलरेडी नोन हो, अवगत हो, जानकारी में है आपकी। लेकिन पिछले कुछ वीडियोस में मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यू फोर्थ ईयर बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स ने लगातार कमेंट करके मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर फोर्थ ईयर के पेपर हमारे कंडक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उनके रिज़ल्ट कब तक आएंगे। तो मैं बता दूं कि फोर्थ ईयर के आपके जो पेपर हुए थे बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर एमपीएमएसयू के अंदर में, वो आपके जो डेट थे एग्जामिनेशंस के, वो अनाउंस हुई थी यूनिवर्सिटी साइट पे 31 मार्च 2023, और वो एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी आपके जाकर के अप्रैल और मई, यानी कि 2 मंथ के बाद 17 मई से आपके पेपर स्टार्ट हुए थे। 19 और 23 मई तक आपके पेपर चले थे। अब इसी पीडीएफ फाइल के नीचे में जब आप प्रोसीड करोगे तो इसी तारीख, इसी पीडीएफ फाइल के साथ में, यानी कि आपके एग्जामिनेशन डेट के साथ यूनिवर्सिटी ने एक और अपडेट दे रखा है। वो तारीख कब है? 19/5/2022, यानी कि आपके पेपर कंडक्ट हुए थे 17/5/2023, और आपको फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो दी गई थी 19/5/2022, यानी कि फॉर्म फिलअप के 1 साल के बाद आपके एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हुए। आपके एग्ज़ामिनेशन के जो फॉर्म फिलअप हुए थे उसमें जो त्रुटि थी, जो सुधार करना था, जो भी कोई करेक्शन थी आपके, वो करने की लास्ट डेट आपको शो करी गई थी। जो अनाउंसमेंट हुई थी वो 19 मई 2022, और अब जाकर के आपके 2023 में 17 मई को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, यानी कि फॉर्म फिलअप के 1 साल के बाद आपने एग्ज़ाम दिए। अब एग्ज़ाम हो चुकी है, चूँकि 1 साल के बाद एग्ज़ाम हो रही है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग एवरेज जो मैंने अपने अकॉर्डिंग जो बता रहा हूँ डेट, कि एग्ज़ामिनेशन के 6 मंथ के बाद आपके रिज़ल्ट्स होंगे, यानी कि अप्रैल मई में आपके एग्ज़ामिनेशन हुए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर से नवंबर के बीच के टाइमिंग पे ही आपके रिज़ल्ट शो करेंगे। ये हुई मेरी अकॉर्डिंग अनुमानित बात। अब चलते हैं हम यूनिवर्सिटी के साइट पर। यूनिवर्सिटी की जो रिज़ल्ट की ओपनिंग साइट है उसके ऊपर में, तो एमपीएमएसयू मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर की जो साइट है उसके अकॉर्डिंग जो हम बात करते हैं, तो आपको फर्स्ट नंबर में ही शो करेगा कुछ रिज़ल्ट्स के बारे में। तो उसमें आपको देखने को मिल रहा होगा बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर, और उसके बगल में सी लगा हुआ है, जो कि करस्पॉन्डेंस सितंबर 2022 के पेपर्स हुए, और बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर जिसमें सी लगा हुआ, जो कि मई 2022 के पेपर है। यानी कि जिनके बैक लगे थे, जो आपसे 1 साल सीनियर थे, उनके पेपर जो कंडक्ट हुए थे उसके रिज़ल्ट अभी शो करे गए। ठीक है, 2022 वालों का रिज़ल्ट अभी शो किया गया है। तो अभी आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं 17 मई को 2023 में, उसका रिज़ल्ट मेरे अकॉर्डिंग अक्टूबर से नवंबर के बीच में शो करेगी यूनिवर्सिटी। लेकिन अभी जो कंडीशन हो रखा है, यूनिवर्सिटी केस के मैटर में फंसी हुई है, उलझी हुई है, इस बीच को लेकर के हो सके यूनिवर्सिटी और लंबा टाइम आपके रिज़ल्ट को अनाउंस करने में ले, या फिर कोर्ट के दबाव और प्रेशर की वजह से यूनिवर्सिटी नर्सिंग के कोई भी वर्क को करने से वंचित है। बात कर लेते हैं दूसरी तरफ की, कुछ स्टूडेंट एडमिशन कैंसिल की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर मैं एडमिशन कैंसिल करवा लूँ, इस यूनिवर्सिटी के चक्कर में ना पढ़ना चाहता हूँ, फंसना नहीं चाहता हूँ, ऑलरेडी इतना टाइम वेस्ट हुआ है, पैसा वेस्ट हुआ है। तो देखो, एडमिशन कराने से आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं होंगे, लेकिन हाँ, आपको अगर कुछ रिलैक्सेशन फील हो रहा है तो आप करवा सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एडमिशन कैंसिल करवाना बेवकूफ़ी होगा। वैसे स्टूडेंट जो ओल्ड सेशन में है, जैसे आप 19 के बैच के हो, 20 बैच के हो, या 2021 के बैच के हो, तब आप एडमिशन कैंसिल मत करवाओ, क्योंकि ऑलरेडी आपका 2 से 3 साल टाइम इसमें बीत चुका है, और आपके पैसे जो अटके वो भी आपको मिलने नहीं जा रहे, ये जान लो आप। दूसरी तरफ बात करते हैं, अगर आप करंट सेशन में हो, 22 के सेशन या 23 के सेशन में एडमिशन लियो, तब आप रिलैक्स हो, फील करो कि आपका 1 ही साल वेस्ट हुआ है, यस कुछ मंथ वेस्ट हुए, आप अभी एडमिशन को किसी और कॉलेज यूनिवर्सिटी में ले सकते हो।
अगर ओल्ड सेशन के हो आप स्टूडेंट तो अभी एडमिशन कैंसिल करवा के आप चुपचाप घर पे बैठ जाओगे, क्योंकि अभी के टाइम पे किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपके एडमिशन होने नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर आने वाले टाइम में आपके एडमिशन होंगे भी तो वो एडमिशन्स जो होंगे वो नए सेशन में, करंट सेशन में होंगे, यानी कि 2024 के बैच के आपको सेशन मिलेंगे। और उसके बाद आप 4 साल कोर्स का जोड़ लो, यानी कि 2028 से 29 तक आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। यानी कि और लॉन्ग टाइम लगेगा और पैसे भी लगेंगे और आपका समय भी वेस्ट चला जाएगा। कम से कम उससे बेटर है कि आप यहीं पे अटके रहो। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लाखों स्टूडेंट हैं, और जो सबके साथ होगा वो आपके साथ होगा, जो आपके साथ होगा वो सबके साथ हो रहा। तो उसको लेकर के आप बिल्कुल ना फ्रस्ट्रेट हो, ना घबराएं, ना टेंशन लें। अगर कुछ ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट हैं, उनके अगर ईयर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ज़रूर कुछ ना कुछ स्कीम निकालेगी, कुछ ना कुछ इन सारे स्टूडेंट्स के ईयर को मेंटेन करने के लिए ज़रूर कुछ छूट देगी। कहीं ना कहीं आपको रिलैक्सेशन मिलेगा जॉब के फील्ड में, या ईयर एग्जामिनेशंस के टाइम पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। कुछ ना कुछ उपाय आपके लिए गवर्नमेंट ज़रूर सोचेगी, और क्यों ना सोचेगी, सरकार पब्लिक के लिए ही होती है। गवर्नमेंट जो होती है वो आम पब्लिक की वर्क के लिए ही होती है। परेशान स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इतने समय से लगे हैं यूनिवर्सिटी में, वो धरना लगातार दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, और वो हर हाल में अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप सबको पता है कि कोर्ट जो हियरिंग होनी थी वो ग्वालियर से उठ कर के ग्वालियर बेंच से उठ कर के जबलपुर आ चुकी है पूरी केस। अब आगे क्या होगा वो देखना है। दूसरी तरफ सीबीआई की जांच रिपोर्ट वहीं तक अभी अटकी हुई है। अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, बाहरी जो इन्फॉर्मेशन आउट हुई है, रिलीज़ हुई है मैटर, उसके अकॉर्डिंग तो अभी वहीं तक है। लेकिन सीबीआई ने अपनी वर्क अंडर कर रही है, जांच कर रही है, डेली कुछ ना कुछ सीबीआई को हाथ लग रहा है। तो रिपोर्ट्स वो अपनी बना रही है। वो रिपोर्ट्स जो कोर्ट की जो हियरिंग होगी, डेट होगी, उसमें रिपोर्ट शो करे जाएंगे और सारा फैसला पॉजिटिवली लिया जाएगा। आप बिल्कुल ना घबराएं। आप बस ये देखें कि अगर समय लग रहा है तो कुछ अच्छा ही होगा, कुछ बेटर होगा और सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव थिंक करें, ज़रा सा भी नेगेटिव ना जाएं। किसी के बोलने बहकाने में मत आइए। आप स्टूडेंट हैं, आप कल का भविष्य हो। आपको अपनी लाइफ के साथ साथ अपनी पूरी फैमिली और आने वाले पूरे दुनिया की लाइफ भी बेटर करनी है, क्योंकि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो और आपकी वजह से लाखों लोग हेल्दी और फिट एंड फाइन रहेंगे। तो आपको सबसे पहले फिट और फाइन और टेंशन फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट ना हो, टेंशन प्रेशर ना ले। जो होगा सब कुछ अच्छा होगा, बेटर होगा। नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं उन सारी बातों को आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।